अब की बार परिवारवाद पर सबसे बड़ा प्रहार। नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस, यूपी का नंबर 1 डिबेट शो। यूपी के दंगल में इस बार बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों की परिवार वाली कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। जी हां, लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी एसपी कांग्रेस के परिवारवाद पर हमलावर हैं। आज भी इसका उदाहरण दिखा कुशीनगर से। दोनों ने इसे दोहराया, बताया कि किस तरह पहले एसपी कांग्रेस के लोग अपने परिवार के विकास में लगे रहते थे, लेकिन मोदी योगी लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पहले परिवारी सरकारें करप्शन में डूबी रहती थी, तो अब भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है। पहले सत्ता परिवार की भलाई के लिए काम करता था, आज लोगों की भलाई के लिए काम हो रहा है। अब सवाल यह है कि ये बातें जो बार बार कही जा रही है चुनाव के समय में, पीएम मोदी और सीएम योगी कह रहे हैं, तो क्या विपक्षी पार्टियों में मौजूद परिवारवाद बनेगा इस चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार? और क्या है जवाब इसका इन पार्टियों के पास? आज महाबहस इसी पर। पूर्वांचल का विकास, परिवार पर प्रहार। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। 2022 में कौन काटेगा सियासी फीता? जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है, तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। मोदी योगी की जोड़ी कर पाएगी कमाल? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, कोई काम ऐसा नहीं है जो उसने शिलान्यास किया हो और फिर उसका उद्घाटन किया हो। कुशीनगर से उड़ान, यूपी का चुनावी प्लान। योगी मॉडल पर भरोसा, बीजेपी का मिशन होगा पूरा। महाबहस आज इसी मुद्दे पर। और इसीलिए आज महाबहस में सवाल है कि पूर्वांचल का विकास और एक तरफ और परिवार पर प्रहार, क्या ये दोनों हथियार हैं? मोदी योगी की जोड़ी कमाल कर पाएगी इन मुद्दों की बदौलत? 2022 में कौन काटेगा सियासी फीता, यानी अगली सरकार का फीता? कुशीनगर से उड़ान, क्या यूपी का ये चुनावी प्लान है? आइए पूछता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रफत फातिमा, प्रवक्ता कांग्रेस, राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं मेरे साथ, डॉक्टर उमाशंकर राजभर प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, राजपाल कश्यप मेरे साथ एसपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, और राकेश सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ओके, राजपाल कश्यप जी, अरे आप तो परिवार के लिए काम करते थे, अब लोगों के लिए काम हो रहा है, तो आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? पहले सैफई में परिवार के लिए एयरपोर्ट बनता था, अब लोगों के लिए, बौद्धों के लिए कुशीनगर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप लोग परेशान हो उठे क्यों? अजय जी, सैफई नहीं, जितनी हवाई पट्टी बड़ी है और जिनका एक्सटेंशन हुआ है, वो भी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने, इनका एक शिलान्यास बता दो जो इन्होंने किया हो, उसका उद्घाटन किया हो, आप बता दो ना। लेकिन ये तो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप तो केवल परिवार के लिए काम करते थे, आपकी सरकार करती थी काम। नहीं तो मुख्यमंत्री जी किस परिवार से आते हैं? मुख्यमंत्री जी क्या परिवारवाद से नहीं आते हैं? इनके पिताजी सांसद नहीं थे क्या? बताए ना। या मठ में महंत बने थे तो क्या उसकी वजह से नहीं बने थे क्या? और हमने उनका, हमारे पार्टी ने, हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश के हर परिवार का ख्याल रखा है, हर परिवार का ख्याल रखा है, पूरे प्रदेश को परिवार माना है, पूरे प्रदेश के परिवार का। तभी तो ये लोग तो ऑक्सीजन से तड़प तड़प के लोग मर रहे थे, बच्चे ऑक्सीजन से तड़प तड़प के योगी जी के क्षेत्र में मर रहे थे। इनको परिवार से नहीं मतलब, ये उत्तर प्रदेश को परिवार नहीं मानते अपना। ये केवल अलगल बयानबाजी करके लोगों को ध्यान हटाना चाहते। नौजवान रोजगार मांग रहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनाया पूर्वांचल तक,
लखनऊ से लेके आगरा तक गांव में जनेश्वर मिश्रा लोहिया गांव विकास कराए, यही तो मेट्रो चलाई। इन्होंने क्या किया? लैपटॉप बांटे। यही तो बीजेपी कह रही है। एक हॉस्पिटल बता दे उत्तर प्रदेश में, एक हॉस्पिटल बता दे जो इन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। और हम तीसों जगह बता सकते हैं, उनको मैं जवाब देंगे, बता सकते हैं आजमगढ़ में बना। राजेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं, मैं तब तक रफत फातिमा को भी जुड़ लेता हूँ। रफत फातिमा जी, यही हमला कांग्रेस पर भी है, और आज तो आपके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां मंच पर थे ना बतौर मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि 70 सालों में जितने नहीं बने एयरपोर्ट 7 साल में बन गए। देखिए, परिवारवाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक लंबी लिस्ट है भाजपा की, जिसमें कोई अछूता नहीं है। सारे मंत्रियों के बेटे आज, ये क्या है? अगर लालजी टंडन को देखिए, उनका बेटा है। अगर राजनाथ सिंह को देखिए तो उनका बेटा भी राजनीति में है। तो ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? दूसरों पे तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नहीं रफत जी, तो क्या बीजेपी के इन इतने सारे परिवारों पर कांग्रेस का एक ही परिवार भारी पड़ जाता है क्या? एक ही परिवारवाद नहीं, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, वो परिवारवाद नहीं। परिवार का कोई भी ऐसा नहीं है कि जो परिवार खेल रही है। उसकी कांग्रेस का इतिहास आप देख लीजिए, सभी को साथ लेके चलती है, और उसकी विचारधारा भी यही है। नहीं तो अभी तो पिछले कई सालों से आप लोग परिवार के बाहर ढूंढ के रह गए, एक भी अध्यक्ष तक नहीं ढूंढ पाए आप लोग। तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या? अगर आप शुरू से देखिए कांग्रेस में तो कोई हर को मौका मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सोनिया गांधी जी हैं, इंदिरा जी भी रही हैं। उससे पहले भी आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मेरे पास, जिसमें अलग अलग सबको पद दिए गए और महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी दी गई है, हर वर्ग को। आज हमारे क्या दलित को भी बराबर की भागीदारी दी जा रही है। तो कोई एक परिवार, मगर चलती तो परिवार की ही है ना, ये तो मानेंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं इसको मानेंगे। विपक्षी दल तो कहते हैं रिमोट, कहीं कोई भी हो किसी भी पोजीशन में, रिमोट एक ही जगह रहता है परिवार के पास। क्या कहते हैं विपक्षी, क्या कहते हैं, इस पे हम नहीं जाते। आरोप प्रत्यारोप क्या लगते हैं, इस पर हम नहीं जाते। कांग्रेस एक विचारधारा है, वो विचारधारा के हिसाब से ही चलती है। आए क्या भाई राजेश चौधरी जी? नहीं आए हैं रफत जी, लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी साफ साफ कह रही है कि ये परिवार के लोग जो यूपी में सत्ता हासिल करना चाहते हैं नहीं करने देंगे, क्योंकि अब परिवार के लिए नहीं पब्लिक के लिए काम होगा। देखिए, ये इनकी बौखलाहट है। 2022 में इनकी सत्ता उखड़ने वाली है। इनको प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आके जिस तरीके से हर मुद्दे पे मुखर होकर बोल रही है, ये इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। और इनका रोकना, इनकी तानाशाही बता रही है कि ये घबराए हुए लोग हैं, जो आज हर मुद्दे पे जब वो बोलती है तो ये उनको रोकने की कोशिश करते हैं। आज आगरा की ही देख लीजिए, जिस तरीके से आगरा में आज वाल्मीकि जयंती का दिन है, जो पूरा देश वाल्मीकि समुदाय पूरा एक समारोह मना रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से आगरा में एक वाल्मीकि के साथ पुलिस थाने में घटना घटी है, उसको पीट के मार दिया जाता है। तो ये वाल्मीकि की बात जरूर करेंगे। तो बीजेपी तो कह रही है कि आप अपराध पर भी आप जात ढूंढ रही हैं अपराध में, और उस पर भी राजनीति। ये राजनीति नहीं है, ये किसी के दर्द पे मरहम लगाना हुआ। इनको मरहम लगाना नहीं आता है, इनको मरहम लगाना नहीं आता, इनको जनता की चिंता नहीं। अभी नहीं जाते हैं क्योंकि उस मुद्दे पर जाएंगे तो फिर पूरा ये निकल जाएगा। लेकिन ओके, राकेश सिंह जी, क्या ये परिवारवाद की कमजोरी बीजेपी अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है? एक तीर से दोनों पार्टियों को निशाना साधने जा रही है चुनाव में? ये तो देखने में आता है ना, कई चीजें होती हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन मैसेज आप क्या देते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका गांधी करती हैं, मंच पे 10 लोग होते हैं, 3 महिला होती हैं, एक राजीव गांधी एक परिवार से आती है, एक प्रमोद तिवारी की बेटी होती है। आपका वो क्या मैसेज दिया आपने कि आने वाले दिनों में 40% भी इसी तरह के दिए जाएंगे? महिलाओं के टिकट, किसी की बेटी होगी, किसी की पत्नी होगी, जो 10 नेता बैठे हैं। तो मैसेज आप देते हैं। जब आप मैसेज देते हैं, और रही बात जख्मों पे मरहम लगाने की, तो ये दुनिया बहुत तो छोटी हो गई है। एक जानकारी सबके पास है। सिंधु बॉर्डर पर एक दलित सिख की पीट के हत्या कर दी गई, टांग दिए गए। कहां थे कांग्रेस के नेता? लोगों ने देखा नहीं क्या? लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। तो आपको लोग क्या महसूस करेंगे, इस आधार पर पार्टियों को काम करना होगा।
और ओके। नहीं तो अगर आप नहीं काम करेंगे तो हर एक चीज को बारीकी से जनता देख रही है। मंच पे जितने लोग थे, 3 महिलाएं थी, 3 में 2 पारिवारिक पृष्ठभूमि की थी। और दलित की जहां तक बात है तो सिंधु बॉर्डर पे एक दलित की हत्या जी। पीट पीट के कर दी गई और मौन रही कांग्रेस। क्यों मौन रही? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं मुआवजे की बात की? तो ये हमदर्दी कितनी सियासी है और कितनी असली, ये लखीमपुर से लेकर यहां तक सवाल ये खड़े हो रहे। डॉक्टर उमाशंकर राजभर, तो आप भी एक परिवार की पार्टी और आप भी आज जाकर दूसरे परिवार की पार्टी से मिल गए, इसीलिए क्या? अजय जी, जरा परिवार की आप बात कर रहे हैं, आप क्या मैं नहीं भाजपा कर को रहा आप हूं, भूल जा रहे हैं ये क्या? मोदी जी तो योगी जी कह रहे हैं आप लोगों को। नहीं, नागपुर सुनिए सुनिए सुनिए, अजय जी जरा सुनिए, उसको भी एक परिवार जो है प्रचारित करता है, वो उसकी भी चाबी जो है नागपुर परिवार के पास है। किसी भाजपा के नेता के पास हिम्मत है क्या जो नागपुर से अगर डील नहीं होती, कोई सरकार बिना नागपुर की चलती है क्या? तो उनकी भी चाबी जो है नागपुर परिवार के पास है। जिस तरह से आप कांग्रेस के आरोप लगाते हैं, जिस तरह से आप सपा कौन के ऊपर परिवार आरोप के पास है लगाते हैं, नागपुर? हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कौन परिवार के तो आप पास? बता दीजिए ना, किस और खानदान के भाजपा पास है वो? सुनिए, भाजपा के मित्र से अजय जरा यही पूछिए कि जब शिवसेना उनके साथ रहती तो परिवारवाद नहीं रहता है, अकाली दल के साथ रहती तो परिवारवाद नहीं रहता है, ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ रहते तो परिवारवाद नहीं रहता है। जब हम अलग हो जाते हैं तो वो है परिवारवाद दिखाई उनको देने लगता है। तो भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ उसी के साथ विश्वासघात। तो भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करती है, सबका साथ सबके साथ विश्वास। चलिए आइए राजेश चौधरी, वह पार्टी है। ओके। तो आप परिवार की बात तो भूल जाइए। राजेश चौधरी जी, तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये सब परिवार वाले हैं और आप ही एक देश वाले हैं? देखिए, आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे बोलने के लिए। आप कांग्रेस का इतिहास उठाइए, कांग्रेस की यदि चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, और अब तो इनके बच्चे भी आने लगे हैं चैनल और वहां पर सभाओं में। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, मायावती अकेली, इसके बाद जितने लोग आप यहाँ डिबेट में बैठे हुए ये सारे लोग, आरजेडी, आप भाभी जी को भूल जा रहे हैं, डिम्पल जितनी भी यादव। पार्टियां हैं सबको लेंगे, ये सब प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सामान्य टीचर का बेटा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, जेपी नड्डा जी की कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, योगी जी की कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, शिवराज सिंह चौहान की कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, राजनाथ सिंह जी की कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ अपने दम पर निकल के आता है नेतृत्व, अपने दम पर, काम के दम पर, अपने उसके दम पर आता है। वहां केवल सोनिया गांधी जी के पेट से जन्म लिया राहुल, राजपाल कश्यप जी, देख रहे हो क्या स्थिति हो रही है देश के अंदर। अखिलेश यादव पूरा मुलायम सिंह जी ने बना करके सरकार रफत फातिमा जी पहुंचा दिया। तो ये अपने काम के आधार पर नेता बनने वाले लोग, अपने पुरुषार्थ के आधार पर नेता बनने वाले लोग हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग नहीं है। आजादी से लेके आज तक एनी बेसेंट जी, सरोजनी नायडू जी, नेली सेन गुप्ता जी, और भी मेरे पास अनेक उदाहरण हैं जिसमें बराबर से भागीदारी देते हुए कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ये नहीं कि सिर्फ जो है संघ के इशारों पे नाचे 1925 का संघ। आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली है क्या फातिमा जी? अभी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, 3 के अलावा चौथा कोई नाम आ रहा है? हम तो तब मानेंगे जब आपको कांग्रेस बनाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का बनाए, हम तब मानेंगे कांग्रेस की है। भागीदारी नहीं की जाती है। अब एक ही परिवार में सिमट के आप लोग रह गए हो, दूसरा कोई नाम है ही नहीं। पूंजीपतियों के विकास को देखा जा रहा, आज उनके साथ खड़ा हुआ जा रहा। देश चर्चा हो रही है परिवारवाद पर, पूंजीवाद पर चर्चा करनी है तो दोबारा से बैठ जाइएगा। आज परिवारवाद पर चर्चा कर रहे हैं। बात क्या कर रहा है? संघ परिवार है आपका ना। आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री लीजिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लीजिए, एमपी का मुख्यमंत्री लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का लीजिए, एक बड़ा नेतृत्व है हमारे पास। हमारा फर्स्ट नेतृत्व था अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी। दूसरा नेतृत्व है मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी। और हम तीसरा नेतृत्व भी इनके बेटे नहीं बनेंगे, कोई अपने दम पर जो निकल के आएगा वही बनेगा इस पार्टी का नेता। और आपको गुलामी नहीं जीना है, आपको केवल नेहरू परिवार की गुलामी करनी है। आपका नाम गांधी नाम भी तो उधार का है ना, वो भी गुलामी का प्रतीक आप लोगों के लिए हो गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे आज सबका
बात सबका विनाश की बात हो रही है, लेकिन साथ किसका दिया जा रहा है? कुछ पूंजीपतियों का विनाश पूरे देश में आ गया है। तो ये कांग्रेस का विनाश किया है हमने भ्रष्टाचार का विनाश किया है, हमने जो है अराजकता का विनाश किया है, हमने जो घोटाले जो आप लोग करते थे उनका विनाश किया है। हम दावे के साथ कहते हैं हमने देश को आगे ले जाने का काम किया है। कांग्रेस के जो 60 साल में देश को बर्बाद किया, उसको हमने 6 साल में आबाद करने का काम किया है। बात तो जो है बिल्कुल अलग होती है। तो ये कहते भी बहुत कुछ है लेकिन करते उसके विपरीत है। तो अरे राजेश चौधरी जी, लेकिन चलिए सुनिए, ठीक है, रफत एक मिनट सवाल दीजिए राजेश चौधरी जी। लेकिन आपको तो अखिलेश जी कह रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता यही कह रहे हैं कि हमने इन्हीं परिवार के लोगों ने जो काम किया उसका फीता आप जाके काट लेते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट को तरस आता है हम लोगों की, जिस काम को हम उद्घाटन करते हैं हम उसी को बना करके उसका फीता भी जा करके काटते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्घाटन करके छोड़ दिया हो। और आगरा से लेकर के लखनऊ हाईवे बनाया, कितना बड़ा घोटाला उसने किया, घोटाला करके भगे, वो भी पूरा नहीं हुआ था, वो भी हमने आकर के ही पूरा किया है। नहीं तो क्या स्थिति थी उसकी, वहां गाड़ियां धसक रही थी और उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये लोग करके गए। किसी भी प्रोजेक्ट में किस तरह से हम ये धन उगाएंगे, ये काम इन लोगों का रहता था। आप बताइए कोई उदाहरण है जिसको आरपीएन सिंह, नहीं राजेश जी, आप आरपीएन सिंह कह रहे हैं कि 2014 में हमने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने जमीन तैयार की थी इसके लिए, अब आप आकर के फीता काटने माला लेकर पहुंच गए। मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव जी से एक ईंट लगा करके गए थे वहां, एक ईंट लगाई थी, सीमेंट का एक बोरा वहां यूज करके गए थे क्या? वहां था क्या? राजपाल कश्यप जी का नेटवर्क कमजोर है, चलिए फोन पर ही आप जवाब दे दीजिए राजपाल कश्यप जी। और ध्यान हटाने के लिए परिवारवाद लाया गया, तो हमको ये बोलने भी नहीं देंगे हम काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है भाई। अगर कोई बच्चा नेता बन जाए तो क्या करे? और इनके बीजेपी में कितने परिवार के कितने मुख्यमंत्री है जिनके बेटे हैं मंत्री, क्या उनको फांसी चला देंगे? ये बताओ, ये जितने परिवार के लोग हैं, अभी कैबिनेट मंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश में, वो किस परिवार से आते हैं? जितेंद्र प्रसाद वो किस परिवार से आते हैं? तो ये तो पूछे। और ये ध्यान हटाने के लिए बेरोजगारी पे मुद्दा देते कहे तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ग्राफ कर रहा है, लगातार जनता के सभी वर्ग चाह रहे हैं, उससे घबराई सरकार और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। ये इससे नहीं चलेगा। क्या विकास है धरातल पे? विकास इनका है, लाशों का कुंभ लगवाया, लाशों का कुंभ, ये विकास है। आपने विकास किया था ना, आपने विकास किया था, तो विकास का परिणाम क्या है? आप समझा पाए क्या विकास किया आपने? उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके गए हो, उत्तर प्रदेश को बेहाल करके आप लोग गए हो, उत्तर प्रदेश को सत्ता हुआ छोड़ के गए हो। उत्तर प्रदेश के जो नाइंसाफ उत्तर प्रदेश के साथ कर सकते थे वो सब आप करके गए हो। उसका आपके विकास का परिणाम जनता ने दिया ना, 40 पर पहुंचा दिया समाजवादी पार्टी को, यही तो दिया ना। 40 पर पहुंचाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी को, इस प्रदेश की जनता ने आईना दिखा दिया आपके विकास का। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 2022 का चुनाव होने वाला है, 2022 में 350 से अधिक सीट जीत करके आएगी भारतीय जनता पार्टी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप ऐसे ही अल्लाह मचाते रहेंगे चैनल पे बैठ करके। ओके, ठीक है। डॉक्टर उमाशंकर राजभर को लाता हूं मैं, प्लीज। ठीक है, उसके बाद राकेश सिंह जी के पास जाऊं। डॉक्टर उमाशंकर राजभर, तो क्या ये बात गलत है क्या कि चाहे आपकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, परिवार के बाहर कोई सबसे बड़ा पद नहीं पा सकता? क्या गलत है क्या ये? अगर ये बीजेपी आपको कह रही है तो, और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि बीजेपी विकास की पार्टी, आप लोग परिवार की पार्टी। विकास तो अखिलेश जी का नकल करके विकास कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने किया, आगरा एक्सप्रेस बनवाया, लखनऊ का विकास किया, यही अखिलेश जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, लखनऊ एक्सप्रेस आप किधर है भाई? महेंद्र जी के साथ है कि भतीजे जी के साथ है? लखनऊ में सुनिए, लखनऊ में मेट्रो लाने वाले कौन है? अखिलेश जी है। तो जरा योगी महाराज से पूछिए, 4.5 साल हो गया जिसका शिलान्यास किया, जिसका उद्घाटन किए हैं, आप बता दिए ना। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे क्लियर हुआ क्या? गंगा एक्सप्रेस वे का तो प्रपोजल कर रहे पूरा हुआ क्या? लेकिन परिवार
परिवार, ओके। तो पूरा विकास है। देखिए परिवार सुनिए, परिवार जरा पूछिए भाजपा के मित्र को, क्या अटल जी किस परिवार से आते, नड्डा जी किस परिवार से आते, राजनाथ सिंह किस परिवार से आते, मुरली मनोहर जोशी किस परिवार से आते? बिना संघ परिवार का। तो यहाँ तो बहुत से परिवार हैं, अब बाकी पार्टियों में एक ही परिवार है। मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। ये मेरे लिए सम्मान और स्वाभिमान और अभिमान की बात है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। राकेश सिंह, इसमें कौन सी अरे बात है? तो हमें भी सम्मान है कि राजभर के परिवार से आते हैं। हमें उस बात के लिए गर्व है। अगर आपको नागपुर के लिए गर्व है तो हमें मानव फैक्ट्री है, वहाँ से मेरे कार्यकर्ता का निर्माण होता है। ये मेरे लिए स्वाभिमान और सम्मान की बात है। इसमें ओके राकेश सिंह जी, आपको क्या लगता है कि ये परिवारवाद इन सभी पार्टियों की वो कमजोर नस है जिसको बीजेपी दबा रही है? कांग्रेस के लगातार लोगों ने ये कांग्रेस के अध्यक्ष गिनाने लगते हैं ना, तो जिस कांग्रेस के अध्यक्ष गिनाते हैं ये वो कांग्रेस नहीं है। उनको आज की कांग्रेस के बारे में नहीं पता है, उसका नाम क्या है, कांग्रेस आई है। आज जब गांधी जी का नाम गिनाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मुझे लगता है कि इनको कुछ जानकारी नहीं कांग्रेस की। कांग्रेस कितनी बार बची? आज की जो कांग्रेस बची है, कांग्रेस आई है, पहली बार कांग्रेस आई है, और गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस छोड़ दिया था। कांग्रेस आई है और गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस छोड़ दिया था। और ये तय करना, ये राजेश जी की बात में दम है कि बीजेपी में कोई तय नहीं कर सकता, आज बता नहीं सकता अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन सपा में बताया जा सकता है, कांग्रेस में बताया जा सकता है। चलिए, इतना ही वक्त था। अब सारी बातें हमने खोल कर रख दी। जो परिवारवाद को अगर बीजेपी मुद्दा बना रही है तो क्या इसके पीछे वजह है और कितना इसमें दम है, तय तो आपको आखिर में करना है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट कूपर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या मोदी के मिशन पूर्वांचल से बीजेपी को फायदा होगा। इसके जवाब में 89% लोगों का कहना है कि हाँ होगा, और 11% लोगों का कहना है कि नहीं होगा। और एक हमारे दर्शक चंद्रभूषण जी कहते हैं केवल पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे